हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत विद नीतीश पे। तो दोस्तों, आज अपना जो पढ़ने वाले हैं वह है मंगलम चैप्टर। यदि आप 10वीं वर्ग में हैं और बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ। जो पहला मंत्र है हिरण्मयेन 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 हिरण्मयेन। हिरण्मय मतलब होता है सोने जैसा, स्वर्णमय। ठीक है, हिरण्मय मतलब क्या होता है? स्वर्णमय। ठीक है, हिरण्मयन यानी सोने के। पात्रेन, पात्रेन मतलब क्या? पात्र से। पात्रेन मतलब क्या? पात्र से। जब एन लगा रहता है तो वहाँ क्या अर्थ लेंगे? से। पात्रेन यानी कि पात्र से। आप बोलोगे यहाँ भी तो एन लगा हुआ है, यहाँ क्यों नहीं लिए? क्योंकि सही अर्थ नहीं पता चलता, इसलिए हमने यहाँ पर के अर्थ लिया। हिरण्मयन यानी कि सोने के, पात्रेन यानी कि पात्र से, सोने के पात्र से। ठीक है, आगे देखिए लिखा है सत्य, सत्य यानी कि सत्य, आधा स और य, सत्यस्य यानी कि सत्यस्य यानी कि सत्य का, सत्य की, सत्य के। तीन अर्थ हो सकता है, सत्य का, सत्य की, सत्य के, यानी कि सत्य का। यहाँ अर्थ क्या लेंगे? सत्य का। सत्यस्य यानी कि सत्य का। उसके बाद देखिए ये जो डंडा दिख रहा है ना, डंडा, आपको पता होगा, आप बच्चों ने पढ़े होंगे, जो आकर होता है, दीर्घ आकर, इसका संकेत होता है डंडा। ये डंडा है तो अ, पी, ही, त और इसके जो अनुस्वार है उसको पढ़ते हैं म। ठीक है, यानी कि अपिहितम, अपिहितम। ठीक है, फिर से पढ़िए हिरण्मयन, हिरण्मयन यानी कि सोने के। पात्रेन यानी कि पात्र से। पात्रेन मतलब क्या? पात्र से। सत्य अस्य यानी कि सत्य का। सत्य अस्य मतलब क्या? सत्य का। उसके बाद लिखा है अपिहितम। अपिहितम मतलब क्या? ढका हुआ है। अपिहितम मतलब क्या हुआ है? ढका हुआ है। अपिहितम यानी कि ढका हुआ है। अपिहितम मतलब क्या? ढका हुआ है। मुखम मतलब क्या? मुख। मुखम मतलब मुख। मुखम मतलब मुख। ठीक है, हिरण्मयन पात्रेन, सोने के पात्र से। सत्यस्य यानी कि सत्य का। मुखम मतलब मुख। मुखम मतलब मुख। अपिहितम मतलब ढका हुआ है। क्लियर? यानी कि अगर आपसे पूछे सत्य का मुख किससे ढका हुआ है तो आप बताओगे हिरण्मय पात्र से। ठीक है, सोने के पात्र से। आगे देखिए, आगे लिखा है दो शब्द है इसमें जुड़ा हुआ, तत् और लिखा है त्वम। तत् और त्वम दोनों जुड़ के मिल गया है तत्त्वम। तत् का मतलब होता है उस, त्वम मतलब आप। उस मतलब क्या? उसका मतलब यानी कि है हिरण्मय पात्र, यानी कि हिरण्मयन पात्रेन। तत् का मतलब क्या है? हिरण्मयन पात्रेन यानी कि सोने के पात्र को। ठीक है, त्वम मतलब आप। त्वम मतलब आप। अब त्वम मतलब कौन? आप। इसके बारे में समझिए। तो लिखा है यहाँ पर पूषण। क्या लिखा है बताइए? पूषण। पूषण, उसके बाद ये हो जाएगा अपावृणु। पूषण का मतलब जो हमें पोषित करता हो। पोषित करने वाले कौन है? तो हम जनरली समझते हैं कि सूर्यदेव, यानी कि हे पूषण यानी हे सूर्यदेव। हे पूषण यानी कि हे सूर्यदेव। हे सूर्यदेव। पूषण यानी कि हे सूर्यदेव। अपावृणु, अपावृणु मतलब हटा दे। अपावृणु मतलब हटा दे। तत् उस स्वर्णमय पात्र को, उस सोने के पात्र को। तत् मतलब क्या? उस सोने के पात्र को। ठीक है, अपावृणु मतलब हटा दे। अच्छा, क्यों हटा दे? तो ये देखिए लिखा है सत्य धर्माय। आय मतलब होता है के लिए। सत्य धर्माय यानी कि सत्य धर्म के। सत्य धर्माय मतलब सत्य धर्म के। दृष्टये मतलब होता है दृष्टये। दृष्टये मतलब दर्शन के लिए। सत्य धर्म के दर्शन के लिए, सत्य देव के दर्शन के लिए, सत्य धर्म के दर्शन के लिए उस सोने रूपी पात्र को हटा दे, स्वर्णमय पात्र को हटा दे। किससे बोला जा रहा है? पूषण से बोल रहा है कि हे सूर्यदेव, सोने के मुख से सत्य का मुख ढका हुआ है, आप उस सोने के पात्र को हटा दें। ठीक है, अब इसके अन्वय को पढ़िए। अन्वय में क्या लिखा है? हे पूषण यानी कि हे सूर्यदेव। हे पूषण यानी कि हे सूर्यदेव। सत्य अस्य, सत्य का। मुखम मुख। हे पूषण हे सूर्यदेव, सत्य अस्य यानी सत्य का। मुख मतलब मुख। मुख हिरण्मयन पात्रेन, सोने के पात्र से। अपिहितम ढका हुआ।
वर्तते मतलब है, वर्तते मतलब है, ढका हुआ है। तत्, तत् मतलब उस, सोने के पात्र को, तत् मतलब उस। अब उसका अर्थ यहाँ लेना है स्वर्णमय पात्र, यानी कि सोने के पात्र को। सत्य धर्माय, सत्य धर्म के दर्शन के लिए क्या करना है बताइए, दृष्टये, हटा दे, मतलब सॉरी, दृष्टये दर्शन के लिए, दृष्टये मतलब दर्शन के लिए, अपावृणु मतलब क्या, हटा दे, अपावृणु मतलब क्या, हटा दे। तो फिर से देखिए क्या होगा, हे पूषण, हे सूर्यदेव, सत्य से यानी कि सत्य का, मुख मतलब मुख, हिरण्मयन पात्रेण सोने के पात्र से, अपहितम वर्तते ढका हुआ है, तत् उस सोने के पात्र को, सत्य धर्माय सत्य धर्म के, दृष्टये दर्शन के लिए, अपवृणु हटा दे। पहला मंत्र है, पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद में है। आपको जानकारी के लिए बता दें, जो मंगलम चैप्टर है, मंगलम चैप्टर में कुल 5 मंत्र संकलित है, यानी कि 5 मंत्र है इसमें, ठीक है, जो उपनिषद से लिया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मंगलम है लिखा हुआ, तो आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे लिखा हुआ है, तो आप अच्छे से बता देता हूँ। मंगलम वास्तव में ये ऐसा है, लेकिन इसको हम संस्कृत में जब लिखते हैं तो होता क्या है, देखिए माँ तो माँ रहता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो अनुस्वार है, अनुस्वार जब रहता है तो आपको क्या ढूंढना रहता है, जब अनुस्वार रहे यानी कि जब बिंदी रहे तो क्या करो, बिंदी रहे तो आप देखो बिंदी के बाद क्या आ रहा है, तो ग आ रहा है। जब ग रहेगा ना तो आपको क्या करना है, ग देखना है, यानी कि जो भी अक्षर है ना उसे देखना है कि वो किस वर्ग में आता है। जब ग है तो ग देखिए, क ख ग घ अंग, यानी कि जो ग है वो किस वर्ग में आया, क वर्ग में आया। तो अब क्या हो जाएगा, जो अनुस्वार है ना, जो अनुस्वार है ग जिस वर्ग में है उसका पंचमा अक्षर हो जाएगा अनुस्वार, यानी ये किस क वर्ग में है, क वर्ग का पंचमा अक्षर क्या, अंग है, यानी कि अब जो अनुस्वार है वो हो गया अंग, यानी मंग। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जैसा है वैसा लिख लीजिए, मंगलम, मंगलम। ये हुआ एक तरीका। एक दूसरा तरीका और क्या कर सकते हैं, देखिए ये जब हलंत रहता है, यानी कि ये मान लीजिए ये बच्चा है और बच्चा को क्या करते हो आप, अपने माथे पे बैठा लेते हो, तो ये पीछे वाला जो है ना वो क्या किया, बोला कि चलो आप मेरे माथे पे बैठ जाओ और हम नीचे आ जाते हैं, और ये हो गया इस तरह से, यानी ये हो गया मंगलम, इस तरह से लिखा गया मंगलम, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, क्या है ये,